हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी पर। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास में काफ़ी सीनियर भैया हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो हिंदी मीडियम को चालू नाम के लिए क्यों रखा हुआ है, और कुछ लोगों का ये मत है कि हिंदी मीडियम में इस बार रिजल्ट अच्छा आ गया तो आने वाले समय में भी रिजल्ट अच्छा आएगा। भैया आपका नाम? भाई मेरा नाम सुरेश यादव है। भैया कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले अयोध्या से हैं, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम राजू है। मैं बिलोंग टू बरेली से हूँ। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अभिषेक चौधरी है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम विकास राय और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मेरा सभी से एक क्वेश्चन है कि फिलहाल में हिंदी माध्यम का रिजल्ट कैसा आया है, इस पे थोड़ा सा अपना मत रखिएगा। हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो पहले से देखा जाए तो पिछले 7-8 सालों से इसके कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं। बीच में 2018 में कुछ अच्छे सिलेक्शंस हुए थे जिसमें जो रैंक थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इस बार जो है रैंक भी काफ़ी अच्छे नहीं है। और जो अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि 16-17 सिलेक्शन हुए, जो भी सिलेक्शंस हुए हैं उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे सिलेक्शन हैं जो 7-8 सिलेक्शन है वो पहले वाले ही जो लोग हमारे सीनियर थे जो ऑलरेडी सेलेक्ट थे, किसी न किसी पोस्ट पे थे, कोई IAS था, कोई IPS था, उन्होंने ही दोबारा सिलेक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सिलेक्शन हुए वो 7-8 ही सिलेक्शन हुए, क्योंकि जो लोग सीनियर हमारे पहले सेलेक्ट थे वो तो सिलेक्शन आसानी से ले सकते थे और उन्होंने वो दोबारा कर दिखाया है। देखिएगा, विकास भैया का कहने का मतलब है जो हिंदी माध्यम में ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, रिपीट उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट है उनका दूर दूर तक नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा। चलिए भैया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भारत देश है, यहाँ संस्कृति हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को ही प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इंग्लिश मीडियम इन अदर सब्जेक्टों को बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम हिंदी मीडियम से नहीं कर पाएंगे तो किस सब्जेक्ट से करें? हमारी इंग्लिश वीक, हम हिंदी सब्जेक्ट से ही पढ़ते हैं, बचपन से हिंदी में स्कूलों में पढ़े हैं, तो हिंदी के लिए माध्यम तो कुछ हिंदी के लिए फैसिलिटी तो दी जाए, हिंदी के लिए बढ़ावा तो दिया जाए। इन सर का कहने का मतलब है हमारी मातृभाषा है जो हिंदी है, लेकिन फिर भी उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, उत्साह नहीं दिया रहा। जितना इंग्लिश मीडियम का स्कोप है उतना हिंदी मीडियम का नहीं है। जी भैया आप बताइए। नहीं भाई साहब, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसका प्रमोशन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो मेन एग्जाम है खास तौर से भारत में यूपीएससी सबसे मेन है, जो कि ऑल इंडिया टारगेट करती है इसको, और इसमें अगर हिंदी का रिजल्ट नहीं हो रहा है तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे करके यूपी बिहार कहीं भी हो, शुरू से ही आप हिंदी को या तो आप एक सब्जेक्ट के रूप में केवल पढ़ाइए, टोटली माध्यम इंग्लिश कर दीजिए, और नहीं तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए अच्छे से। अगर ध्यान नहीं दे सकते हैं तो अगर आप ध्यान नहीं दे सकते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पर आप क्या कहते हैं, हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में ही आप इस्तेमाल कीजिए। फिर क्या रीज़न है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन उस बेटर क्वालिटी में नहीं आया जिसमें हम चाह रहे हैं? जैसे भैया ने बताया, मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम का जब से गूगल ट्रांसलेट आया है तब से रिजल्ट कम हो रहा है, क्योंकि जो लैंग्वेज है हिंदी की वो बच्चे को समझ में नहीं आती है, उसके लिए इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। और हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश पढ़ने में डबल टाइम लग जाता है और इंग्लिश मीडियम वाले को खाली इंग्लिश पढ़नी रहती है। हाँ, इसलिए या तो फिर इंग्लिश मीडियम के लिए आप परमानेंट कर दो, इंग्लिश मीडियम वाले को बंद कर दो, हिंदी मीडियम वालों को बंद कर दो, या फिर आप बेसिक लेवल से जो है हिंदी में जो ट्रांसलेट गूगल आ रहा है वो बेसिक से आप स्टडी कराइए। भैया ने ये कहा है या तो आप भेदभाव अपना बंद कर दीजिए या फिर आप इंग्लिश में जितना आप ध्यान दे रहे हो उतना हिंदी पे भी आप लोग कर दो। भाई साहब इसका कहने का मतलब ये है, हाँ भाई साहब के कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी में जो पेपर बनाए जाते हैं, जो चाहे हमारा प्री में ही है, सीसेट है, कुछ भी है, तो कहने का मतलब ये है कि उसको पेपर को इंग्लिश में तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको गूगल से ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जिस वजह से उसकी हिंदी इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि हमारी फैमिलियर लैंग्वेज जो है हिंदी है ना, वो शब्द उसमें इस्तेमाल होते नहीं हैं, तो जिससे हमें उसको कई बार पढ़ना पड़ता है और हमें इसमें भी दिक्कत आती है। अभी कुछ स्टूडेंट का ये डाउट था कि हिंदी मीडियम से ऑल इंडिया रैंक 1 कब तक आ सकती है आने वाले समय में? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? कब देखने के लिए मिलेगा ऑल इंडिया रैंक 1? ये तो पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 सालों से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता है। सर ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत होता है जो ऐसे आप कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहूँगा ये नामुमकिन सा। एक्चुअली क्या है, हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम है कि यदि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया, हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक, और इंग्लिश दिवस ऐसा कोई दिवस मनाया नहीं जाता। ये गवर्नमेंट भी हिंदी को कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो क्या नाम है कि बढ़ावा देती है। तो यदि ये हिंदी को बढ़ावा देती है तो भैया एक बार आइएगा, थोड़ा सा अपना मत रखिएगा, आइएगा थोड़ा एक बार। यदि ये गवर्नमेंट हिंदी को बढ़ावा देती है तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि आप हिंदी को बढ़ावा दे रहे हो तो फिर हिंदी मीडियम से रिजल्ट कम क्यों है? कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है, या इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं चर्चाएं होनी चाहिए और इस पे सरकार को या हमारे आयोग को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। दरअसल दूसरा ये है कि यदि आप हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम करना चाहते हो, ऐसा कुछ है, तो हमारा जो एक तरह से बेसिक नॉलेज है जो, या बेसिक जो स्टडी शुरू से होती है, जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, क्यों ना क्यों उसका पूरा का पूरा इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम ही कर दिया जाए। तो यदि इस तरह की कहने का मतलब ये है कि
कहने का मतलब हमारे यूपी बिहार में क्या होता है कि हम साइंस साइड भी लेते हैं, पढ़ते हैं जब, तो मोस्टली हम 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी हिंदी में पढ़ के आ जाते हैं। उसके बाद में जबकि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको हिंदी माध्यम का साइंस साइड से पढ़ने का कोई आपके पास विकल्प नहीं है। तो कहने का मतलब इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि आप शुरू से ध्यान दो, कम से कम कहने का मतलब आप 11th से ही आप उसको क्या कहते हैं, आप ऐसा कुछ बनाओ कि बच्चा अगर साइंस ले रहा है तो वो हिंदी चूज ही ना कर सके। क्योंकि क्या होता है कि गांव के बच्चे हम लोग हैं तो बहुत हमारे पास हमारा फैमिलियर बैकग्राउंड उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि हमें बता सके कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, लेना क्या है। तो इस पर तो गवर्नमेंट को ही ध्यान देना होगा। अगर या तो आप हिंदी को प्रमोट करो, अगर आप नहीं प्रमोट कर सकते हो तो फिर आप क्या कहते हैं उस पर शुरू से ध्यान तो आप LKG UKG से आप हिंदी को एक लैंग्वेज के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करवाओ बच्चे से। अभी सर मैं थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए मैं पूछना चाहूँगा, अभी जो हिंदी माध्यम के टॉपर की जो रैंक है वो कितनी है? सर इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। इस बारे में जानकारी नहीं है। विकास भैया आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, किसके आसपास है? 10 20 कितने के आसपास? 10-20 के आसपास नहीं है, ये 100 हिंदी मैडम। इसका जो रैंक है, जो टॉपर है, उसकी कितने की रैंक के आसपास है? रैंक के बारे में तो कुछ खासा पता नहीं, बट जो रैंक है वो काफ़ी हाई है, वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास भी वेरी नहीं करती। सो कहीं ना कहीं ये जो मसला है रैंक का मसला एक अलग लेवल का मसला है कि क्या रैंक है और क्या नहीं है। सबसे बड़ा मसला है जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो नंबर्स हैं वो बहुत सारे बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इस पर या तो स्टूडेंट इसके लिए आवाज़ उठाए, या इसमें बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बैग उठा के चले आते हैं कि हमको IAS की तैयारी करना है, और यहाँ आके बहुत सारी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं होती। लाइब्रेरी 12-13 घंटे की, 16-16 घंटे के यहाँ बच्चे लाइब्रेरी लेते हैं, बट इन रियलिटी वो जन्मीन 6 घंटे ही पढ़ाई हो पाती, वो भी नहीं पढ़ पाते। और फिर ये बहुत सारी बातें होती कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, इस तरह की सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। राजू भैया एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे आपसे, बताइए। जिस तरह से अभी फिलहाल में रिजल्ट आया, भैया ने बताया कि टॉप 100 में भी यूपी माध्यम का स्टूडेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो एक चीज़ बताइए, क्या इस पर स्टडी मटेरियल का थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं, स्टडी मटेरियल पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए सिलेबस सही से डिज़ाइन नहीं किया जा रहा है। इसमें केवल कोचिंगों की गारंटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। इसमें जो ये फैकल्टी है, अपनी UPSC का आयोग है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सिलेबस निकालिए, उनके लिए कंपलसरी करिए। और मेन चीज़ ये है, जो भी आयोग में बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के जो भी हैं, ये लोग हाई क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। और जो बंदा हिंदी मीडियम का है वो इतने अच्छे से नहीं है, घर से नहीं है, इसलिए उसकी इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं हो पाई है। काफ़ी स्टूडेंट भैया मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो लाइन लगी हुई है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं ये सारे के सारे, और जो कि दृष्टि के बैच के लिए मोस्टली आई थिंक इसमें 50% बिगनर हैं जो कि नए स्टूडेंट हैं जो अभी कोचिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बोलते अपने हक के लिए कि हमारे हिंदी मीडियम के लिए, कि अभी इनको वो प्रॉब्लम फेस करना नहीं मिला है, आने वाले समय में इनको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिगनर है, इनको कोचिंग से मतलब है। अगर ये अभी से आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दें कि हिंदी माध्यम के लिए रिजल्ट के लिए ये बोले, या फिर सिलेबस के लिए बोले, या फिर स्टडी मटेरियल के लिए, कोचिंग जो है IAS की क्लास ना करा के ये PCS की कराना शुरू कर दें, क्योंकि IAS में हो ही नहीं रहा है सिलेक्शन। ये चीज़ बहुत बड़ी बताई है भैया ने कि IAS की कराए या PCS कराए, मसला है कि जब एक बच्चा आता है ना, तो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको मूर्ख बनाना बहुत आसान है कि ये जंगल में जाओगे तो तुम्हें बता दें आपको 2015 के बाद से जनरल का कोई IAS नहीं हुआ प्रॉपर। 2015 के बाद से IAS पोस्ट मिली ही नहीं है। हिंदी मीडियम से नहीं मिली है। नहीं ये गलत है। 2018 में गंगा सिंह को मिली हुई थी। इनका जो ये IAS नहीं है वो प्रॉपर 33 रैंक था, होल्ड है उनका। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? गंगा सिंह जनरल नहीं है, गंगा सिंह जनरल नहीं है। उससे मसला ये नहीं है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। आउट जनरल नहीं हुआ। दूसरी चीज़ 15-16 लोग का जो सिलेक्शन हो रहा है ना, उसमें से 6-7 SC ST हैं, मतलब 7-8 ही हो रहे हैं जनरल OBC में। अच्छा, यानी कि टोटल ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 7 से 8 स्टूडेंट ही हो पाते हैं जर्नल से, जो कि UPSC क्वालिफाई कर पाते हैं। जी तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से भेदभाव हुआ जा रहा है कि वैकेंसी को लेकर। ST हैं जो कोचिंगों की साख बचाए हुए हैं। नहीं एक तो तरह से ओवरऑल देखा जाए जर्नल EWS वालों को देखा जाए, कोचिंग की जो है ना रिजर्वेशन में जो SC ST हैं वो साख बचाए हुए हैं, और नहीं तो फिर मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है। अच्छा भैया, जैसे कोई न्यू बिगनर आता है, UPSC की तैयारी करता है, उसको इस फील्ड में क्या उनको बोलने की जरूरत है? अपने हक के बारे में जरूर बोलना चाहिए उनको। सर उनको मालूम ही नहीं क्या बोले वो, उनको मालूम ही नहीं। उनको मालूम होते तो कोचिंग कर डालेंगे, तब उनको पूरी खत्म हो जाएगी, उसके 2 साल बाद उसको मालूम होगा, मतलब उनको 4 साल लग जाएगा जानते जानते। अच्छा, क्या जिस तरह से ये जैसे पहले अभी एक कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, इनने क्या किया है, पेपर सॉल्व नहीं किया है।
ठीक है, इन्हें पता है कि हम कोचिंग कर लेंगे, सब कुछ आसान है, हो जाएगा आराम से। लेकिन जब ये कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब इन्हें पता चलेगा कि अब कोचिंग कंप्लीट हो गई, तो ये पेपर सॉल्व करेंगे। नए स्टूडेंट्स को भी हम दिखा देते हैं एक बार, ये लोग बैग टांग टांग के आइए, आप थोड़ा सा आपसे बात करते करते चलते हैं। तो देखिएगा, ये दृष्टि का न्यू बैच अभी लॉन्च हुआ है, जो कि शायद 29 सितंबर से चालू हुआ है। दृष्टि का न्यू स्टूडेंट के हिंदी माध्यम के लिए ये जो लाइनें लगी हुई हैं, दृष्टि का विकास दिव्यकीर्ति सर के निर्देशन में ये बैच चल रहा है। ये न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। थोड़ा आइए इनसे चर्चा करते हैं। भैया, आप किसका तैयारी करते हैं? यूपीएससी। मतलब स्पेशल यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस भी देंगे? स्पेशल यूपीएससी। इससे पहले कहाँ से तैयारी की आपने? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है आपका। कहाँ से रहने वाले हैं आप? आगरा यूपी। आगरा यूपी से। जी, आपका शुभ नाम भैया? विनय कुमार। आप यहाँ पे दृष्टि में एडमिशन ले रहे हैं? यस सर। फाउंडेशन बैच। इससे पहले आपने कहाँ से तैयारी किया? पहली बार कहाँ से? पहली बार है। पहली बार है। चलिए, कोई नहीं, इनके क्लासेस का टाइम हो गया। इन स्टूडेंट के ये अपनी क्लासेस के लिए जा रहे हैं, जो कि विकास दिव्यकीर्ति सर के निर्देशन में चल रही है। 29 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हिंदी माध्यम का ओवरऑल एक तरह से देखा जाए, जो न्यू स्टूडेंट है उनका ओवरव्यू ये है कि उन्होंने देखा है कि रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन ओल्ड स्टूडेंट का अगर एक तरह से देखा जाए ओवरव्यू, तो वो यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में और स्थिति डगमगा सकती है, और फिलहाल में कोई स्थिति ज़्यादा सही नहीं है। क्यों भैया? नहीं सही है। अभी फिलहाल में स्थिति सही नहीं। एक तरह से एक ओवरव्यू आप प्रैक्टिकली जाके देखोगे उस चीज़ में, तो भैया बता रहे हैं कि 8 से 7 ही स्टूडेंट, 10 के एवरेज में स्टूडेंट होंगे जो कि जी बताइए भैया, आपका शुभ नाम? मेरा विवेक महतो सर। आप भैया किसका तैयारी करते हैं? बस यूपीएससी टेस्ट। अभी फिलहाल में जो रिजल्ट आया है उसमें हिंदी माध्यम का न्यू स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सुधार हुआ है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट के नज़रिए से क्या हुआ है? क्या सुधार हुआ है हिंदी माध्यमों के लिए? नहीं, सुधार तो नहीं हो रहा है, गिरते जा रहा है सर। जी, अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, भैया ने अभी बताया 2015 से प्रॉपरली हिंदी माध्यम में कोई आईएएस की रैंक नहीं प्राप्त कर पाया है। क्या ये सच है? ये तो सही है। जर्नल माध्यम से अभी फिलहाल में किस यूपीएससी के बारे में अगर आप थोड़ा सा बोलें कि किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है? क्या पेपर का पैटर्न में जो लैंग्वेज है उसको सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर एक तरह से ये दे जाएगा पूरा हिंदी माध्यम को ख़त्म ही कर दीजिए, नाम मात्र के लिए क्यों रखा गया आपने हिंदी माध्यम को? ये तो सर मतलब ये अब यूपीएससी जैसा कर रहा है, आईडी बताया आप उनके। आपके मतभेद क्या है सर? आपको क्या लगता है कि हिंदी माध्यम के साथ में सच में भेदभाव किया जा रहा है, या इंग्लिश माध्यम को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये भेदभाव तो है सर, इसमें भेदभाव किया जा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं तो इतना सिलेक्शन कैसे हो रहा है, जबकि हिंदी मीडियम में बहुत सारे स्टूडेंट है ना, लेकिन इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कमी है। आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का हुआ है इस बार? कहाँ, इस बार तो नहीं हुआ सर। इस बार क्या 4 साल से रेगुलर देख रहे, मेरा दोस्त लोग सब छोड़ के भाटी घर चल गया। तो आपको कितना टाइम हो गया हम सर? तो नए हैं सर, हम फिलहाल है साल भर। एक चीज़ मैं सभी सीनियर भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में जर्नल से कोई अभी इस बार क्वालिफाई किया है? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई नहीं। एक तरह से ओवरव्यू देखा जाए तो 80% SC/ST का कब्जा है हिंदी माध्यम में। मेरे भैया एक जानने वाले, वो 2016 से दे रहे हैं, मेंस तक जाते हैं, उसके बाद लौट आते हैं वो। अच्छा, मैच तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में लौट आते हैं। सर, आप अपना बताइए, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। जिस तरह से अभी जो भेदभाव हो रहा है, तो उसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है? अब सुधार देखिए, वो पेपर स्तर पे इंग्लिश मीडियम के जो पेपर बन रहे हैं, पेपर जो है गूगल ट्रांसलेट होता है। ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ऊपर से ही है। कोचिंग वाली प्रॉब्लम तो है ही कि कोचिंग में मतलब बहुत अच्छा नहीं दिया जा रहा मटेरियल। और एक तो प्रॉब्लम यूपीएससी स्तर पे है, पेपर जो है इंग्लिश में बन रहे हैं। एक भैया ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई है कि गूगल ट्रांसलेट को हटा दिया जाए। इससे अच्छा आप जेन्युइनली हिंदी माध्यम से अगर पेपर का पैटर्न बनाओगे तो थोड़ा सा सुधार होने के चांस आप ही होगा। 2010 के पहले देखिए। अच्छा, 2010 से पहले जो पेपर का पैटर्न बनता था गूगल ट्रांसलेट नहीं होता? नहीं, हिंदी से ही था। जैसे हिंदी रहती थी, देवनागरी लिपि रहती, अब क्या है, गूगल ट्रांसफर करते हैं, और जो फैकल्टी है चेक करने वाली, वो सब इंग्लिश मीडियम की है। हिंदी में बना, उसका गूगल ट्रांसलेट किए हिंदी में, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और अभी बताया भाई साहब ने कि मतलब जो एग्जामिनर होते हैं हमारे, जो कॉपी चेक करते हैं, वो इंग्लिश माध्यम के होते हैं, ऐसा ही क्या? जी हाँ, इंग्लिश में एलिट क्लास के ही ज़्यादातर रहते हैं, ये भी जान लीजिए। हमारे पास में एक बिगिनर भी हैं, थोड़ा सा बिगिनर के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। आप किस तरह से अपनी तैयारी को परफॉर्मेंस कर रहे हैं? कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से। कब आए आप यहाँ पे? यही 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अभी कोचिंग कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी सेल्फ कर रहे हैं। ये भैया लोग जो बोल रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है ये हिंदी माध्यम को क्यों, किस लिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्या हो रहा है भेदभाव, उस पर बारे में थोड़ा सा कुछ पता है आपको? नहीं, मैंने सुना नहीं है क्या कहे। यही मेन रीज़न होता है कि आप इस चीज़ में बहुत पीछे हैं, कि ये लोग वो उस फेज से गुजर चुके हैं, वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लिसन करें, सुने, केयरफुल। आज के समय में कोचिंगों का क्या रूल्स रह गया है? क्या कोचिंग वाकई में अपने लिए एग्जाम तक पहुंचाने का जरिया है, या फिर और भी कोई सिस्टम है? कोचिंग सिर्फ अपना एक धंधा बना लिए हैं और बिजनेस हो गया। बिजनेस क्षेत्र में और कुछ नहीं है, बस यही है, बच्चा नया आता है, उसे पकड़ के ले जाते हैं कि चलो एडमिशन करा लेते हैं, ये कर देते हैं ये।
मतलब इतना कोचिंग से ही आईएएस बन के निकले। इतना मोटिवेट कर देंगे कि समझ लीजिए कि अभी तुरंत लड़का हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और मैंने देखा है कि अभी फिलहाल में जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका दूसरे दिन इंटरव्यू हो जाता है। वो एक तरह से बच्चे को भटकाने का बहुत मेन जरिया है, क्योंकि ऐसा लगता है वो पीछे की जर्नी नहीं देखते। जानते हैं ब्रांडिंग की जा रही है, पैसे देकर बुला के उन्हें कुछ पैकेज दे दिया जाता है, फिर ब्रांडिंग करते हैं कोचिंग की, थोड़ा बहुत टीचर के बारे में बोल भी देता है जो मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहता है, और उसके बाद नाम हो जाता है फला सर ने सिलेक्शन दिया, इतने लोगों को इतने मार्गदर्शन। पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता किसी। पीछे का स्ट्रगल नहीं देखता कि क्या कैसे वो आया यहाँ पे। देखिएगा, ये आज का ओवरव्यू था। भैया ने गाइडेंस किया, भैया ने सारी चीज़ें बताई कि एक मेन चीज़ तो पहली चीज़ तो आप तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई न्यू है वो आ रहा है तो इंग्लिश में ही आए, थोड़ा वक्त लगेगा उसको लैंग्वेज इंप्रूवमेंट करने में, लेकिन एक समय के बाद वो कर लेगा वो, लेकिन संभावना बन जाएगा। अभी से यदि न्यू कैंडिडेट मेन चीज़ ये जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि कोई भी न्यू स्टूडेंट है अगर स्टडी करता है तो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप कहीं भी आप जब भी कोई वेबसाइट आप चेक करेंगे तो उसमें इंग्लिश में ही कंटेंट रहता है और ज़्यादा बेटर, जितना रिसोर्स है सब इंग्लिश में है। अब हिंदी मीडियम के साथ ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जब से गूगल ट्रांसलेट आया, गूगल पे आई ये चीज़ें। पहले क्या था, बुक से थी तो मटेरियल सेम रहता था, हिंदी इंग्लिश का तो मिल जाता था मार्केट में। अब क्या है, कुछ चीज़ें करंट की ऐसी हैं जो हमें गूगल से ही ढूंढनी पड़ती हैं। देखिए, ये आज का थोड़ा सा ओवरव्यू था। भैया ने हमें सारी चीज़ों के लिए बताया कि गूगल ट्रांसलेट इज़ द मेन रीज़न। एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है गूगल ट्रांसलेट। 2010 से जब ये गूगल ट्रांसलेट के जरिए पेपर को पैटर्न को ट्रांसलेट किया जाए हिंदी में, उसमें कुछ भैया ने बताया कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम में भी नहीं समझ में आते, एकदम पता ही नहीं रहता उसके बारे में, जैसे लगता है पहली बार देख रहे हैं ये चीज़। और ये हालांकि यहाँ तक कि जब भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम दोनों साथ में ही लेते हैं बाईलैंग्वेज, ताकि वो उसको सफिशिएंट हो वर्डों को पढ़ने में और समझने में। जी जी। तो इस चीज़ में भैया थोड़ा सा ये बताइए टेस्ट सीरीज का क्या योगदान रहता है इसमें यूपीएससी? टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस जितना करेंगे तो अच्छा है, लेकिन अब वो चीज़ें जो यूपीएससी देता है वो चीज़ नहीं मिल पाती ना। अब ये तो टेस्ट अपने स्तर पे हिंदी में ही बना देते हैं पेपर, तो यहाँ नहीं दिक्कत है ना टेस्ट में, क्या कैसे प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ गूगल ट्रांसलेट वाला मसला नहीं है। ट्रांसलेट तो ये आज का नेहरू विहार दृष्टि के कोचिंग के सामने का ओवरव्यू था। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट यहाँ पे बैठे रहते हैं और तैयारी करते हैं अपनी आईएएस की, लेकिन मेन रीज़न यही है हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन किस लिए से होता जा रहा है। इसी वजह से होता जा रहा है हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन, क्योंकि एक तो गूगल ट्रांसलेट मेन रीज़न आ गया इस चीज़ के बारे में, और प्लस में और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मेन भैया ने बताया कि स्टडी मटेरियल को लेके भी बहुत ज़्यादा इशू है उस चीज़ को लेके। तो आइए थोड़ा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं भैया से। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।